कहना चाहूँगी कि आप फेलियर है तो इसका मतलब नहीं कि आप लाइफ में फेलियर है। फेलियर मतलब क्या हुआ कि आपको एक चांस मिला है अपने आप को प्रूव करने का। अब अगर फेलियर है तो अपने आप में हिम्मत जगाइए कि यहाँ पे तो कॉलेज में भी देखें तो सारे कोचिंग पढ़ाते हैं बट सब नोट्स देते हैं और नोट्स की बदौलत आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। आपने भी नोट्स तैयार किया था? मैंने नोट्स तैयार नहीं किया था, मैंने सारे बुक्स लिए थे और मैंने खुद सेल्फ स्टडी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज़। तो हमारी उपस्थिति हरसिद्धि विधानसभा अंतर्गत ये जो जगह है मुरारपुर पंचायत के सरिसवा में हम लोग की उपस्थिति है और हमारे साथ एक सिस्टर जुड़ी हुई है और इनका परिचय इन्हीं के माध्यम से हम आप लोगों को दिलाने का प्रयास करते हैं। जो जानकारी हम लोग को मिल रहा था, आर्ट्स में जिला टॉप की हुई है, तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से और मेरे सारी हर संभव तक टीम के माध्यम से आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जो जानकारी मिल रहा है आज जिला स्तर पे आप टॉप की हुई है, उसके बारे में सबसे पहले श्रेय किनको दीजिएगा आप? सबसे पहले मेरे फैमिली को श्रेय देंगे और जो मुझे स्टार्टिंग से मेरे टीचर पढ़ाते रहे उनका श्रेय देंगे। उन्होंने बहुत हेल्प किया स्टडी में मुझे, पहले से ही 10th तक मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था। उसके बाद मुझे हमेशा गाइड करते रहे हैं और उन्हीं की बदौलत मैं आज सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक पहुँची हूँ। सिर्फ स्टडी किए थे? जी, सेल्फ स्टडी किया मैंने घर पे। कोचिंग कहाँ से किए थे आप? कोचिंग जी नहीं किया मैंने। स्टार्टिंग में मैं कई जगह अपना डेमो करने के लिए एकदम गई थी, कहीं पे जाकर डेमो किया कि देखा कि कैसे पढ़ाई हो रहा है। स्टार्टिंग में किया बट कहीं पे मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई इसमें बनावट तो नहीं है कि आप सिर्फ स्टडी करके इतना बिहार लेवल पे जो आपने परचम लहराया है? कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जब बेटी जन्म लेती है तो समाज के लिए बोझ बन जाती है। आपसे अनेकों लड़कियों को ऊर्जा मिलेगी, क्या कहिएगा? कहूँगी कि सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी है, हुँ। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे तो कॉलेज में भी देखें तो सारे कोचिंग पढ़ाते हैं बट सब नोट्स देते हैं और नोट्स की बदौलत आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। आपने भी नोट्स तैयार किया था? मैंने नोट्स तैयार नहीं किया था, मैंने सारे बुक्स लिए थे और मैंने खुद सेल्फ स्टडी की है। सबके मैंने डीपली क्वेश्चंस पढ़े हैं, अपने लिए नोट्स बनाए खुद से और उसी से मैंने पढ़ाई की। मैट्रिक कहाँ से हुआ था आपका? जी, यहीं से हुआ था, तुरकोलिया से ही मैंने किया है, किस गर्ल हाई विद्यालय स्कूल से। अच्छा। हाँ, वहाँ से मैंने प्रखंड टॉपर किया था। प्रखंड टॉपर उस समय भी? जी, कितना नंबर था उस समय? 453 था। 453। जी। और अभी जो जानकारी है, हुँ। इसके बाद में आपको जैसे वहाँ से जानकारी मिला वेरिफ़िकेशन के समय, कैसे आपको जानकारी मिला कि हाँ, आप जिला टॉप की हुई हैं? उसके और बारे में थोड़ा-सा। स्टार्टिंग में वो नहीं बताया गया था। हुँ, आपको सिर्फ़ वेरिफ़िकेशन के लिए कॉल आया तो इसका मतलब नहीं कि आप टॉप कर गए हैं। हुँ, वहाँ पे बुलाया जाता है क्योंकि आपका 460 प्लस अगर नंबर आता है, हुँ। तो वहाँ पे आपको वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाया जाता है कि आपने कॉपी में कैसे लिखा, कहीं से आपने लिखवाया तो नहीं, इसका सब टेस्ट लिया जाता है वहाँ इस तरह पे। से वहाँ पे जानकारी जब लिया जा रहा था, कैसा आपको लग रहा था कि कहीं कुछ पूछ ना ले? चाहे इस तरह बहुत सारी अनेकों चीज़ मन में चलता है कि हाँ, कोई नकारात्मक बात जैसे होता है कि कहीं घुमा-घुमा के कहीं इस तरह का सवाल, कैसा वहाँ? नहीं, मैंने पूरी पढ़ाई की थी तो मुझे पता था कि वो कहाँ से भी सवाल पूछेंगे तो सिलेबस ही हुँ। पूछेंगे और सिलेबस मेरा कंप्लीट था तो मुझे कोई डर नहीं था। पहला सवाल क्या रहा था वहाँ पे जाने के बाद में? पहले तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते एंटर करते हैं क्लास में, वहाँ पे एक हॉल था, वहाँ पे सारे टीचर बैठे हुए थे। जी। आप उनके समक्ष जाएँगे तो पहले आपका इंट्रोडक्शन लेंगे वो, आप किस स्कूल से हो, आपका एम क्या है आगे लाइफ़ का, ये सही सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज़ सारे टीचर बैठे रहते हैं, उनके पास जाता है आपका कॉपी और वहाँ पे बैठ के आपको उनके सामने उनके सवालों के जवाब देने होते हैं। कुछ ऐसे सवाल रहा होगा सब्जेक्ट से? हाँ, सारे सब्जेक्ट से अपने-अपने सवाल पहला सबको सवाल करने क्या को रहा होता होगा? था। थोड़ा-सा दर्शकों को बताइएगा उसके बारे में। मैं सबसे पहले गई थी इंग्लिश के टीचर के पास, जी, जो एक मैडम थी। जी, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिखवाया मुझसे इंग्लिश में। जी। उसके बाद मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया था अपने कॉपी में राइटर्स के बारे में, उन पे उन्होंने बोला कि इनके बारे में तुम कुछ लाइन्स लिख के दिखाओ कि तुमने इस कॉपी में लिखा है, तो तुम खुद से लिख के वो चीज़ें दिखाओ और मैंने वो सामने लिखवाया वहाँ? हाँ जी, वहीं पे लिखवाया। हुँ। कॉपी पेन दिया था, लिखने का तो कहा और उसके बाद लिख के मैंने दे दिया और उसी के हिसाब से मुझे रिमार्क्स दिए गए। उस समय तो हेजिटेशन रहा होगा कि हाँ, कुछ। थोड़ा बहुत हेजिटेशन था बट हुँ। था कि मैंने पढ़ाई की है तो मैं कर सकती हूँ वो चीज़। तो इंग्लिश सब्जेक्ट से ही लिखवाना शुरू किया वहाँ? हाँ, वहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे पहले इंग्लिश में ही लिखवाया गया, उसके हुँ, बाद फिर मुझे ज्योग्राफ़ी के टीचर के पास ले जाया गया। उसके बाद उन्होंने नदी के बारे में पूछा, जैसे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, उसका हुँ। उद्गम स्थान क्या है? फिर इक्वेटोरियल लाइन के बारे में पूछा, वो किस महादेश से गुज़रती है? कौन-कौन से देश उसके अगल-बगल, इर्द-गिर्द पहुँचते हैं, सारे उनके नाम पूछे गए। फिर निश्चयवाद, नौ-निश्चयवाद ऐसे जैसे सवाल आते हैं, बुक में फर्स्ट चैप्टर का ही है मतलब ये। कोई ऐसा सवाल रहा जहाँ पे आपको ये नहीं था कि हाँ, कहीं यहाँ पे कुछ फँस ना जाए? एक होता है कि कोई सवाल की वजह से डर अंदर रहता है। कहीं से कोई मतलब डाउट नहीं लग रहा था आपको? नहीं, डाउट नहीं था वो चीज़ हुँ। में, क्योंकि सब सिलेबस ही मतलब था। आपको अंदर था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ? जी, हुँ। बिल्कुल। तो पढ़ाई का जो आपका रुचि रहा, हुँ, कितना देर सेल्फ स्टडी करते थे घर में? 9 से 10 घंटे। 9 से 10 घंटे। जी। तो आगे क्या करना है? अभी प्रोफ़ेसर बनना है जी मुझे। प्रोफ़ेसर। जी।
तो प्रोफेसर बन के जो है जैसे कि हर लोगों का एक उद्देश्य होता है, तो प्रोफेसर बन के आपका उद्देश्य क्या रहेगा पब्लिक के लिए? प्रोफ़ेसर बन के मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अच्छा कर रही हूँ, हुँ। मेरे पढ़ने का जो तरीका है वो मैं लोगों के साथ भी साझा करूँ और उनको भी टॉपर बनाने के लिए हेल्प करती रहूँ हमेशा प्रेरित लाइफ़ करो। में। जी, हुँ। प्रेरित करूँ मैं उन्हें। क्या आपको लगता है कि जब लड़की जब कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, हालाँकि अभी हम लोगों ने देखा है, हुँ। जब फेलियर हो जाते हैं तो उसके बाद में तैयारी नहीं करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को, ऐसे लड़कियों को क्या मैसेज दीजिएगा? मैं कहना चाहूँगी कि आप फेलियर है तो इसका मतलब नहीं कि आप लाइफ में फेलियर है। फेलियर मतलब क्या हुआ कि आपको एक चांस मिला है अपने आप हुँ, को प्रूव करने का। हुँ, अब अगर फेलियर है तो अपने आप में हिम्मत जगाइए कि आप आगे और जाकर अच्छा कर सकती है। हुँ, अपने में हिम्मत जमाइए कि हम कमज़ोर नहीं, हम फेल हुए हैं हुँ, तो मुझे चांस दिया गया है कि मैं उससे अच्छा कर सकूँ। तो अपने आप को कमज़ोर ना समझें और अच्छे से मेहनत करें और फिर अच्छा ज़रूर कर पाएँगी। हुँ। जी। देखिए, तमाम विषयों पे बात कर रही थी हमारे साथ और हमारी मौजूदगी सरिस्वा में थी। जाते-जाते कुछ पब्लिक को मैसेज दीजिएगा, जिससे स्टूडेंट प्रेरित हो? आप हमेशा पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कीजिए, समाज क्या कहता है कि आप कमज़ोर हो, आपसे नहीं हो सकता। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं बट लोग सुन